नमस्कार मध्य प्रदेश, स्वागत है आपका हमारे चैनल AKS MP न्यूज पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सभी जिलों की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, जिससे हम आपके जिले और शहर की न्यूज आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधे रुख करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। लाडली बहना योजना से महिलाओं को ताकत। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से राज्य की करोड़ों महिलाओं को हर महीने पैसे की मदद मिल रही है। इसका मकसद महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना और उनकी सेहत सुधारना है। अब सरकार गांव की महिलाओं को अपने छोटे बिजनेस शुरू करने में भी मदद कर रही है, जिससे गांव की तरक्की हो रही है। 2. इंदौर सफाई में नंबर 1। सफाई के मामले में इंदौर लगातार पूरे देश में नंबर 1 बना हुआ है। यहाँ घर घर से कचरा उठाना और उससे बिजली बनाने का काम बहुत अच्छे से हो रहा है। अब कचरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए यहाँ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3. महाकाल लोक और उज्जैन का पर्यटन। उज्जैन में बने श्री महाकाल लोक ने शहर की रंगत बदल दी है। हर दिन लाखों लोग बाबा महाकाल के दर्शन और इस भव्य कॉरिडोर को देखने आ रहे हैं। इससे उज्जैन में होटल और गाड़ियों के बिजनेस में काफी उछाल आया है। भीड़ को देखते हुए यहाँ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 4. केन बेतवा प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड की बदली किस्मत। नदियों को जोड़ने वाले केन बेतवा प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इससे बुंदेलखंड के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और सागर जिले के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। सूखे इलाकों में खेती के लिए भरपूर पानी मिलेगा और पीने के पानी की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। 5. कुनो नेशनल पार्क में चीतों का नया घर। श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में चीतों को बसाने का प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा है। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए चीतों के नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। इससे यहाँ घूमने आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। 6. भोपाल इंदौर मेट्रो का काम लगभग पूरा। भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन का काम अपने आखिरी दौर में है और जल्दी ही इसे आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इस नई ट्रेन सुविधा से दोनों शहरों में ट्रैफिक जाम कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। मेट्रो स्टेशनों को बस और रेलवे स्टेशन से जोड़ा जा रहा है ताकि सफर आसान हो सके। 7. MP में IT और स्टार्टअप का नया दौर। इंदौर और भोपाल अब नए बिजनेस, स्टार्टअप और IT कंपनियों के बड़े सेंटर बन रहे हैं। सरकार की नई पॉलिसी की वजह से देश विदेश की बड़ी कंपनियां यहाँ अपने ऑफिस खोल रही हैं। अच्छी सुविधाएं और कम खर्च होने की वजह से युवा यहाँ अपने बिजनेस लगा रहे हैं। 8. नर्मदा एक्सप्रेसवे का निर्माण। मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो अमरकंटक से शुरू होकर राज्य के दोनों सिरों को जोड़ेगा। इसके बनने से नर्मदा नदी के किनारे बसे जिलों में व्यापार और खेती को फायदा होगा। ये रास्ता MP को सीधे गुजरात और राजस्थान से भी जोड़ देगा। 9. सांची देश की पहली सोलर सिटी। रायसेन जिले का ऐतिहासिक शहर सांची अब भारत की पहली सोलर सिटी बन गया है। यहाँ की ज्यादातर बिजली अब सूरज की रोशनी सोलर पैनल से बन रही है। घरों और सड़कों पर सोलर लाइट लगने से प्रदूषण बहुत कम हुआ है। अब यही मॉडल राज्य के दूसरे शहरों में भी लागू किया जाएगा। 10. चंबल प्रोग्रेस वे से विकास। भिंड, मुरैना और श्योपुर का विकास करने के लिए चंबल प्रोग्रेस वे बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे राजस्थान और UP को जोड़ेगा और चंबल के बिहड़ों में नई फैक्ट्रियां लगाने का रास्ता साफ करेगा। इससे इस पिछड़े इलाके के युवाओं को नौकरी के नए मौके मिलेंगे। 11. खेती में MP का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश खेती के मामले में लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। गेहूं, चना और सोयाबीन उगाने में MP पूरे देश में सबसे आगे है। नई तकनीक से किसान कम खर्च में ज्यादा फसल उगा रहे हैं। सरकार भी सही दाम पर किसानों की फसल खरीद रही है, जिससे उन्हें समय पर पैसा मिल रहा है। 12. आदिवासियों के लिए पैसा कानून PSA एक्ट। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में पैसा कानून लागू किया गया है। इससे गाँव वालों को अपने पानी, जंगल और जमीन से जुड़े फैसले खुद लेने का हक मिला है। इसके साथ ही उनके इलाज और पढ़ाई के लिए सरकार खास योजनाएं चला रही है। 13. पीथमपुर और मंडीदीप बड़े उद्योग के केंद्र। धार का पीथमपुर और रायसेन का मंडीदीप MP के बड़े औद्योगिक इलाके हैं। पीथमपुर में गाड़ियां और उनके पार्ट्स बनते हैं, जबकि मंडीदीप दवाएं बनाने का बड़ा केंद्र है। सरकार की मदद से यहाँ देश और विदेश की बड़ी कंपनियां पैसा लगा रही हैं। 14. ग्वालियर चंबल में हवाई यात्रा आसान। ग्वालियर के नए और बड़े एयरपोर्ट के शुरू होने से हवाई यात्रा बहुत आसान हो गई है। ग्वालियर अब बड़े शहरों से सीधी फ्लाइट से जुड़ गया है। इसके अलावा जबलपुर, खजुराहो और रीवा में भी हवाई पट्टियां बड़ी की जा रही हैं, जिससे लोगों का आना जाना आसान हुआ है। 15. CM राइट स्कूल से बदल रही पढ़ाई। मध्य प्रदेश सरकार के CM राइट स्कूल सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रहे हैं। इन स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं जैसे स्मार्ट क्लास, अच्छी लैब, खेल के मैदान और बस की सुविधा दी जा रही है। इससे गाँव के गरीब बच्चे भी अब अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। 16. स्वास्थ्य सेवाएं और आयुष्मान कार्ड। राज्य के
सरकारी अस्पतालों को आधुनिक और बेहतर बनाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। गांव देहात के लोग अब वीडियो कॉल के जरिए बड़े डॉक्टरों से बात करके दवाएं ले रहे हैं। 17 ओरछा और मांडू को नई पहचान। एमपी के पुराने शहरों ओरछा और मांडू को पूरी दुनिया में नई पहचान मिल रही है। यहाँ के पुराने महलों और मंदिरों को सहेजने का काम चल रहा है। इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कराने की कोशिश हो रही है, जिससे यहाँ पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। 18 एमपी में मोबाइल और चिप बनाने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल चिप बनाने की फैक्ट्रियां लगाने पर जोर दे रही है। भोपाल और इंदौर के पास नए इलाके विकसित किए जा रहे हैं, जहां बड़ी कंपनियां अपने प्लांट लगा रही हैं। इससे युवाओं को अच्छी आईटी जॉब्स मिलेंगी। 19 बिजली उत्पादन और ग्रीन एनर्जी। बिजली के मामले में एमपी अब पूरी तरह आत्मनिर्भर है और दूसरे राज्यों को भी बिजली दे रहा है। रीवा सोलर प्लांट के बाद अब ओंकारेश्वर में पानी पर तैरने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन रहा है। एमपी अब हवा और पानी से भी भारी मात्रा में बिजली बना रहा है। 20 एक जिला एक उत्पाद योजना। एमपी के हर जिले की खासियत को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। चंदेरी की साड़ियाँ, बुरहानपुर का किला और रतलामी सेब जैसे उत्पादों को अब ऑनलाइन बेचा जा रहा है। इससे किसानों और कारीगरों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल रहा है। 21 भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क। भोपाल में सिंगापुर की मदद से ग्लोबल स्किल पार्क बनाया गया है। यहाँ युवाओं को नए जमाने की तकनीक जैसे रोबोटिक्स और ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका मकसद युवाओं को इस तरह तैयार करना है कि उन्हें पूरी दुनिया में आसानी से नौकरी मिल सके। 22 महिला सुरक्षा के लिए ऊर्जा डेस्क। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एमपी के सभी थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां महिला पुलिस अधिकारी उनकी बात सुनती हैं। स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस की गश्त पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। 23 एमपी बना टाइगर स्टेट। सबसे ज्यादा बाघों टाइगर्स के साथ एमपी टाइगर स्टेट बना हुआ है और अब ये तेंदुए और घड़ियालों को बचाने में भी नंबर 1 है। जंगलों में शिकार रोकने के लिए ड्रोन कैमरे और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, जिससे जंगली जानवरों की संख्या बढ़ रही है। 24 गाँवों तक पक्की सड़कें। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एमपी के 100% गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। इससे गाँव वालों को एम्बुलेंस बुलाने, बच्चों को स्कूल भेजने और अपनी फसल मंडी तक ले जाने में बहुत आसानी हो गई है। 25 खनन में पारदर्शिता, ऑनलाइन नीलामी। एमपी में कोयला, हीरा और तांबा निकालने के काम को पूरी तरह साफ सुथरा पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। अवैध खनन रोकने के लिए खनिजों को ले जाने वाले ट्रकों में जीपीएस लगाना जरूरी कर दिया गया है।